बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलागा सादिसा। हेलो, हाँ आप सब लोग लाइन पे हो ना? चलो ठीक है। तो अब तमरीन मैंने कहा था कि आप लोग करके लाइएगा, तो अब हम लोग तमरीन करते हैं। बैयिन अज़रुबल ख़बरी फ़ी मायाती व अय्यिन अदवात तौकीद। ख़बर की किस्मों को बयान करो आने वाली मिसालों में, और ताकीद के अदवात की तायीन करो, है ना? तो चलो, इस्माइल लाइन पे हो? इस्माइल, अच्छा, और कोई दूसरा बच्चा जो लाइन पे हो? आदिल जी, आदिल चलो लाइन पे हो ना? चलो बताओ। मिसाल नंबर 1 में जो जुमले हैं उन जुमलों को पढ़ो और उसके बाद इसको बताओ कि ये ख़बर की कौन सी किस्म है। जैसे आपने नमूज़ज और इजाबा में पढ़ा है, कल जो हम लोगों ने मिसाल लगाई थी उसी तर्ज पर सेम लगाना है। जुमला लिखना है, ज़रबुल ख़बर लिखना है और अदवातुत तौकीद लिखना है, और इसी हिसाब से फ़ैसला करके बताना है। अद्दहरु युखलिकुल अबदान क्या माना हुआ? आदिल, अद्दहरु युखलिकुल अबदान, इसका माना है ज़माना जिस्मों को बोसीदा कर देता है, यानी ज़माना लोगों को बूढ़ा कर देता है, जिस्मों को पुराना कर देता है। मतलब जिस्मों को बोसीदा कर देना, पुराना करना, यानी बूढ़ा कर देना। भाई ज़माने के उलट फेर से तो ही एक बच्चा नौजवान होता है, फिर जवान होता है, दानिस्ता होता है और बूढ़ा हो जाता है, फिर खूसट बूढ़ा होकर मर जाता है। ऐसे तो होता है, ज़माने के उलट फेर की वजह से तो होता है। तो ज़माना अद्दहर युखलिकुल अबदान, ज़माना जिस्मों को बूढ़ा करता, जिस्मों को पुराना करता है, यानी बूढ़ा कर देता है ज़माना लोगों को। ये कौन सा जुमला है? मतलब ख़बर की कौन सी नौइयत बनेगी? इसमें पहले देख लेते हैं ताकीद कोई है कि नहीं है। ताकीद कोई है इसमें? नहीं। जब कोई ताकीद नहीं है तो ज़रबुल ख़बर के कालम में क्या लिखोगे? इसको इब्तिदाई। ठीक, बस हो गया, और क्या करना था। वयुजद्दिदुल आमाल, और आरज़ुओं को नई करता है। ज़माना जो है नई नई आरज़ुएँ दिल में पैदा करता है। आज कोई आरज़ू है, 10 साल के बाद और तरह तरह की आरज़ुएँ पैदा हो गई जो आज आपने सोचा नहीं है, वो ज़माना बीतने के बाद आपके दिलों में वो तरह तरह की आरज़ुएँ पैदा हो जाती हैं। तो वह युजद्दिदुल आमाल, आरज़ुओं को वो नया करता है, नई नई आरज़ुएँ पैदा करता है दिल में। ये क्या बनेगा? ये भी एक जुमला है और ये भी इब्तिदाई बनेगा, क्योंकि ये भी जुमला ताकीद से खाली है। वयुक़र्रिबुल मनियता वयुबाइदुल उमनिया, वयुक़र्रिबुल मनिया, और मौत को करीब करता है। ज़माना ही तो है जो मौत को करीब करता है। भाई जल्दी जल्दी बीत करके इंसान को बूढ़ा करके, उसे कमज़ोर करके मौत से करीब पहुंचा देता है, मौत के करीब करता है। वयुबाइदुल उमनिया, और आरज़ुओं को दूर करता है। उमनिया जमा अमानी, मनिया जमा मनाया, इसके माने मौत, और उमनियतुन की जमा अमानी, इसके माने आरज़ुएँ, और आरज़ुओं को दूर करता है। ये भी 2 जुमला है, युक़र्रिबुल मनिया युबाइदुल उमनिया, है ना? मन ज़फ़रा बिही नसीबा, जो ज़माने में कामयाब हो गया वो थक गया। वमन फ़ातहु ताइबा, और जो उससे छूट गया, यानी जो ज़माने में नाकाम हो गया वो भी थक गया। इसका मतलब यह है कि ज़माने में, ज़िंदगी में क्या आदमी का कामयाब होना क्या ना होना, बस सिर्फ ज़िंदगी पूरी तकान ही है। जो कामयाब होता है वो
वो भी थक जाता है। भाई कामयाबी ऐसे आसानी से जो है थोड़ी मिलती है। आदमी की ताकत निचोड़ लेती है कामयाबी, उसके बाद कामयाबी अपना थोड़ा सा हिस्सा देती है। और जो कामयाब नहीं हुआ वो तो ऐसे ही थक जाता है, क्योंकि उसको तमाम ज़रूरतें ही थका डालती हैं। वो सोच सोच के ही थक जाता है कि हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। और जो कामयाब हो गया वो उस काम को करते करते थक जाता है ना? ऐसी बात है ना। मन ज़फ़र बिही नसीबो मनफ़ात होते। तो आप इसमें देख रहे होंगे ये जो कई जुमले इसमें हैं, इन जुमलों में कहीं कोई ताकीद नहीं है। इसका मतलब ये सब जुमले, इसको हम ज़रबुल ख़बर के कालम में सभी जुमलों के सामने इब्तदाई लिखेंगे और अदवातुत तौकीद लिखेंगे कि हादिहिल जुमल खलत मिन अदवातित तौकीद, या अदवातुत तौकीद आगे से कट का निशान लगा लोगे। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि हादिहिल जुमल खलत मिन अदवातित तौकीद, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके आगे से कट का एक्स का निशान लगा लोगे तो कट का निशान हो जाएगा, है ना। चलो आगे और कोई दूसरा बच्चा पढ़े भाई, कोई दूसरा जुमला। क़ाल अर्रजानी, ये जो दूसरे हैं क्या कहा, ज़हबत तकर्रुम वल वफ़ाउ मिनल वरा व तसर्रमा इल्ला मिनल अशआरी व फशत खयानातुस सिक़ाती व गैरिहिम हत्ता तहमना रुयतल अबसारी। शेर ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन मैं इसका तर्जमा कर दे रहा हूँ। ज़हबत तकर्रुम, सखावत, शराफत ये ख़त्म हो गई। वल वफ़ाओ, और वफ़ादारी भी ख़त्म हो गई। तकर्रुम, शराफत, सखावत भी चली गई और वफ़ादारी भी ख़त्म हो गई। मिनल वरा, कहाँ से ख़त्म हो गई? मखलूक से, यानी लोगों में तकर्रुम और वफ़ा बाकी नहीं रहा। व तसर्रमा, ये चली गई, व तसर्रमा, और ये दोनों ख़त्म हो गई। इल्ला मिनल अशआरी, मखलूक से तो ये चीज़ें ख़त्म हो गई मगर अशार से ख़त्म नहीं हुई हैं अभी। एक शायर जब खड़ा होता है ना तो अपनी सखावत की इतनी कहानियाँ बयान करता है कि हातिम ताई भी उसके सामने फेल हो जाता है, और हकीकत में चाहे एक पैसा किसी के हाथ पे न रखता हो, है ना। मतलब ये है कि सखावत और वफादारी अब सिर्फ ज़बान से है, अमल में नहीं है। और कहा कि शोरा के अशार में खाली ये बाकी बची है बस, है ना। जैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में कहते हैं कि अरे ये सब किताबी बातें हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं कि ये सब किताबी बातें हैं। उनके कहने का मतलब ये होता है कि ये चीज़ें किताब में खाली लिखी हुई हैं, लोग इस पर अमल नहीं करते हैं, तो उसको बोलते हैं किताबी बातें हैं, है ना। ज़हबत तकर्रुम वल वफ़ाउ मिनल वरा व तसर्रमा इल्ला मिनल अशआरी। शराफत, सखावत, वफ़ादारी मखलूक से चली गई और ख़त्म हो गई, ये दोनों मखलूक से, मगर अशार से नहीं ख़त्म हुई हैं, ये मतलब है। यानी अशार से भी ख़त्म नहीं हुई हैं, जुमलों और कहावतों से ख़त्म नहीं हुई हैं ये बातें। लोग जब हाँकने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा यही सिर्फ वफ़ादार हैं और बाकी सब लोगों ने इनके साथ बेवफाई की है। और शायर तो और ही खड़ा होता है तो वो ऐसा मालूम होता है कि जैसे पूरी जमात और पूरे इलाके के लोग इसे के दादो दहेज पर जिंदा हैं। व फशत खयानातुस सिक़ात, और सिक़ा लोगों की खयानतें, सिक़ा तो आप जानते हैं ये किसे बोलते हैं। सिक़ा लोगों की खयानतें आम हो गई। वग़ैरहिम, सिक़ात और गैर सिक़ात। भाई जब सिक़ात की खयानतें आम हैं तो गैर सिक़ात में क्या दम है ना। तो शायर कह रहा है कि सिक़ात और गैर सिक़ात की खयानतें आम हो गई, इतनी आम हो गई कि अब हमको आँख के देखे पर भी एतबार नहीं रहा। हत्ता तहमना रुयतल अबसारी, यहाँ तक कि हम निगाहों की रुयत को भी मुत्तहम ठहराया हमने। यानी हमने जो अपनी निगाहों से देख लिया
ये कि कोई आदमी ये सिका है, खयानत नहीं कर रहा है, तो हमको लग रहा है कि हम देख नहीं पा रहे हैं, हमारी आंख ने गलती की है, वो आदमी खाइन ही होगा, है ना। अब हमको आंख से देखे पर भी एतबार नहीं हुआ। खयानतें इतनी ज़्यादा आम हो गई हैं कि आंख से देखने के बावजूद भी अब हमको लोगों पर एतबार नहीं रहा। इसमें चलिए देख लेते हैं, कहीं कोई ताकीद का है, ज़हबत तकर्रुम वल वफ़ा मिनल वरा, ये भी एक जुमला है, व तसर्रमा इल्ला मिनल अशार व फशत खयानातु सिक़ात वग़ैरहिम हत्ता तहम्ना रुअतल अबसार। ये जो तरह तरह के जुमले हैं, इन जुमलों को हमने चेक कर लिया। इन जुमलों में बेटा कहीं ताकीद दिखाई दे रही है आप लोगों को? नहीं। तो अब इन जुमलों को क्या लिख लोगे, किसके कालम में डालोगे? इब्तदाई के कालम में डालोगे, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो नंबर 3 पढ़ते हैं, तीसरा जुमला पढ़ते हैं। क़ाल अब्बास बिन अहनफ, अब्बास बिन अहनफ ने कहा, फ़उक़सिमु मा तरकी इताबका अन क़िलन वलाकिन लिइल्मी अन्नहु गैरो नाफ़िई। फ़उक़सिमु, मैं कसम खाता हूँ, कसम खा के कहता हूँ, मा तरकी इताबका अन क़िलन, मेरा छोड़ना आपके डांटने को, अनक़िलन दुश्मनी और हसद की वजह से नहीं है, वलाकिन लिइल्मी अन्नहु गैरो नाफ़ई, लेकिन मेरे जानकारी की वजह से है कि वो नफ़ा बख्श नहीं है। मेरा मतलब है कि शायद आप समझ नहीं पाए, शेर समझ में नहीं आया। ये कह रहा है शायर कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि जो मैंने तुझे डांटना छोड़ दिया है ये हसद की वजह से नहीं है। देखो लोग जो डांटते हैं दूसरों को ना, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं या बड़ा भाई छोटे भाई को डांटता है, ये डांटता है तो भलाई के लिए डांटता है, और अगर नहीं डांटता है, कोई आदमी है वो बुरा काम कर रहा है, उससे बड़ा वहाँ गुजरा और उसने उसको डांटा नहीं, तो शायद वो ये सोचता है कि और बिगड़ जाए, उससे दुश्मनी होगी, उसको हसद होगा, तब उसने नहीं डांटा है। तो कहा कि जो मैंने तुम्हें डांटना छोड़ दिया है ये किसी दुश्मनी की वजह से नहीं कि मुझे तुझसे दुश्मनी हो गई है तो मैंने तुझे डांटना छोड़ दिया है, बल्कि इस वजह से डांटना छोड़ दिया है कि अब मैं ये जान गया हूं कि मेरा डांटना तेरे लिए नफा बख्श नहीं है, मेरा डांटना तुझे कोई फायदा नहीं देगा, इसी वजह से मैंने तुझे अब डांटना तर्क कर दिया है, ना कि तुझे डांटना मेरा इस वजह से है कि मेरे दिल में तेरे ताई कोई हसद है, कोई दुश्मनी है। इसका मतलब डांटता है जिसको आदमी, उससे दिली मोहब्बत होती है तब डांटता है। डांटता क्यों है? क्योंकि वो आदमी कहीं गड्ढे में न गिर जाए, उस आदमी को कोई परेशानी ना आ जाए, वो आदमी आगे चल के धोखा ना खा जाए। इन्हीं तमाम खतरात के पेश नज़र एक आदमी अपने किसी छोटे को या एक बाप अपने बेटे बेटियों को डांटता है। समझ रहे हो ना? अब शेर सुनो, मैं कसम खा के कहता हूं, माँ तरक्की, ये तरक्की का मफूल भी है, नहीं है मेरा छोड़ना, तरक्की एताब का, मेरा छोड़ना आपके डांटने को। जैसे आप बोले ज़रबी ज़ैदन, मेरा जैद को मारना, या ज़रबी सदीक़ का, मेरा आपके दोस्त को मारना, तो ज़रब यहां यह आमिल हो जाएगा, मस्दर भी फेल की तरह अमल करता है ना। तो तरक्की एताब का, मेरा आपके डांटने को छोड़ देना, मां अनक़िलन, नहीं है, क़िला के माने होता है हसद, दुश्मनी, मेरा आपको डांटना छोड़ देना दुश्मनी की वजह से नहीं है, वलाकिन, लेकिन लिइल्मी, मेरे जानकारी की वजह से है कि अन्नहु गैरो नाफ़े, वो गैर नफ़ा बख्श है, इस वजह से मैंने छोड़ दिया कि मैं जान चुका हूं कि तुझे डांटने से कोई फायदा नहीं है। अब मफ़हूम समझ में आ गया शेर का? तो देखो पहले जुमले में देख लेते हैं, फ़उक़सिमु मा तरकी इताबका अन क़िलन, इस जुमले में कहीं कोई ताकीद है? कसम तो खुद एक ताकीद है, मैं कसम खाता हूं, है ना। अब ये क्या बनेगा तब?
जब ताकीद है इसमें तलवी बनेगा। वलाकिन लिइल्मी अन्नहु गैरु नाफ़े, इसमें कोई ताकीद है? हाँ, अन्ना है, इसमें एक ताकीद है। ये किस में रखोगे इसको आप? तलवी में रखोगे, ठीक, कोई बात नहीं। काला मोहम्मद बिन बशीर इन्नी व इन कसरत मिन हिम्मती जिदती वकाना माली ला यक़वा अला खुल्क़ी लतारिकुन कुल्ल अमरिन काना युल्ज़िमुनी आरन व युशरिउनी फिल मनहलिर रनक़ी। कहा इन्नी, बेशक मैं, इन्ना की खबर है लतारिकुन, बेशक मैं, व इन कसरत मिन हिम्मती जिदती, जिदा माने माल होता है, अगरचे मेरा माल मेरे इरादों से कोताह पड़ जाता है, यानी मेरा माल मेरी हिम्मत से कम पड़ जाता है। वकाना मालिया, और मेरा माल ला यक़वा अला खुल्क़ी, ये मेरी अखलाक की ताब नहीं ला सकता है। मेरा माल, मेरा अखलाक तो यह है कि मैं किसी को परेशान हाल ना देखूं और मैं अपना सब कुछ लुटा दूं, उसकी परेशानी को ख़त्म कर दूं, लेकिन मेरे माल में उतना दम नहीं है कि लोगों की परेशानियां ख़त्म कर सके, इतना मेरे पास माल ही नहीं। ठीक है, तो कहा बेशक मैं, अगरचे मेरा माल मेरी हिम्मत से कमजोर कोताह पड़ जाता है, और मेरा माल वकाना मालिया, और है वह चीज़ जो मेरे लिए है, यानी मेरा सारा माल, और मेरा सारा माल मेरे अखलाक की ताब नहीं ला सकता, अगरचे ये बात है, लेकिन इन्नी लतारिकुन, बेशक मैं छोड़ने वाला हूँ, कुल्ल अमरिन, हर उस मामले को, काना युल्ज़िमुनी आरन, जो मुझे आर दे, जो मुझे आर पहनाए, जो मुझे आर लाजिम करे, ऐसे आर की चीज़ों को मैं छोड़ने वाला हूँ। वयुशरिउनी फिल मनहलिर रनक़ी, और गंदे घाट पर मुझे पानी पीने पर मजबूर करे, गंदे घाट पर मुझे पहुँचा दे, ऐसे मैं हर काम को छोड़ता हूँ। ऐसे काम को जो मुझे आर दे, जो मुझे गंदे घाट पर पहुँचा दे, मैं ऐसे हर उस चीज़ को छोड़ देता हूँ, अगरचे मेरा माल मेरी हिम्मत से कोताह है और मेरा माल मेरे अखलाक की ताब नहीं ला सकता। मेन है इन्नी लतारिकुन, यानी बेशक अगरचे मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं गलत और वाही तबाही किस्म की चीज़ों में हाथ नहीं बटाता हूँ। बस यही इसका पूरा खुलासा है। तो ये क्या बनेगा, इसमें कोई ताकीद है? तो ये आप समझ सकते हैं क्या बनेगा, ये इनकारी है ये। चलो अच्छा ठीक है, एक और देख लेते हैं। क़ाल ताला क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून। तहक़ीक़ की मोमिनीन कामयाब हो गए जो कि अपनी नमाज में खुशू करने वाले हैं और लग़वियात से एराज़ करने वाले हैं, लग़वियात में नहीं पढ़ते हैं, ऐसे मोमिनीन वो कामयाब हो गए, यक़ीनन वो लोग कामयाब हो गए। इसमें कोई ताकीद है? हाँ, इसमें ये ताकीद है। तो अब आप बताओ कि ये कौन सी किस्म बनेगी, ये तलबी। ठीक है, और कोई बच्चा कभी कुछ बोल दिया करे भाई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब इससे अब ज़्यादा तमरीन कराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप समझ गए, बाकी को आप ऐसे देख सकते हैं। आप इससे इन तमाम मिसालों से समझ गए होंगे कि ख़बर जो बिना ताकीद के दी जाती है या एक ताकीद लगाई जाती है, एक से ज़्यादा ताकीद लगाई जाती है, वो ख़बर देना वो मुखातब के हिसाब से वो ताकीदें लगाई जाती हैं और मुखातब के हालात पे वो ख़बरें डिपेंड करती हैं कि कब खाली ताकीद अदवात से रहे, कब मुअक्कद रहे, है ना, एक ताकीद से, और कब 2 या 2 से ज़्यादा ताकीद लगाई जाए। ये तमाम बातें आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना? ठीक है, अच्छा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।